ये कहानी है एक ऐसे शख्स के बारे में जो मौत की कोठड़ी में बैठा हुआ है और अगले दिन इसको फांसी होने वाली है। ये कहता है कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी के खात्मे के साथ ही मेरी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। ये आज से 15 बरस पहले की बात है। मैं एक खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान था। सब नेमतें, सब खुशियाँ मेरे पास मौजूद थीं। वालदैन, दोस्त अहबाब, मालो दौलत, बड़ा सा घर, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मेरे दो तरह के दोस्त थे, बल्कि यूँ कहें कि मेरे दो तरह के शौक़ थे। मेरे एक शौक़ तो ये था कि मैं तरह तरह के जानवर पालता था, और मेरा दूसरा शौक़ ये था कि मैं अपने दोस्तों में बहुत वक्त गुजारता था। मेरे पास तरह तरह के जानवर थे, तोते, कबूतर, चिड़ियाँ, बिल्लियाँ, कुत्ते, और मैं दिन भर उनमें रहता था। मुझे बहुत खुशी होती थी, बड़ा मज़ा आता था जब ये जानवर मेरे प्यार का जवाब देते थे। तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे किसी और खुशी की ज़रूरत नहीं है। फिर कुदरत का करना ऐसा हुआ कि मेरी शादी तय हुई, और यहाँ भी मेरी खुशकिस्मती मुलाहिज़ा फरमाइए कि शादी भी ऐसी जगह हुई और ऐसी खातून से हुई जो मेरी ही तरह जानवरों की शौकीन थी। हालांकि ये बात ख़वातीन में नायाब होती है। खैर, शादी हुई, घर अपना मैंने चलाना शुरू किया। वही खुशियाँ, वही नेमतें, वही खुशहाली, हर चीज़ सही जा रही थी। मेरे घर में इधर उधर जानवर फिरते थे, और कभी मैं, कभी मेरी बीवी उनका ख्याल रखते, उनसे बातें करते, और ज़िंदगी में गोया कोई गम नहीं था। अलबत्ता जो मेरा दूसरा शौक़ था, यानी दोस्तों में उठना बैठना, वो अब थोड़ा सा बदलता गया। पहले मैं दोस्तों के साथ बैठता ज़रूर था, लेकिन अगर वो कोई गलत किस्म की चीज़ पीते थे तो मैं उसमें उनका साथ नहीं देता था। लेकिन अब पता नहीं क्यों, या तो उम्र का तकाजा था या कोई और वजह थी, मैंने दोस्तों के साथ रहते हुए सिगरेट वगैरह पीना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। सिगरेट पीने से मुझे और ज़्यादा मज़ा और मस्ती आती थी, ज़िंदगी और हसीन लगने लगती थी। जब मैं सिगरेट पी के घर आता था तो मुझे लगता था कि जानवरों को मेरी ये आदत पसंद नहीं आ रही। अरे जाए जनाब, जानवरों की कौन इतनी फिक्र करता है। मैं इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन बहरहाल बात महसूस होती थी। फिर सिगरेट के दर्जे से बढ़ के मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता चला गया, और नशे की दूसरी अशिया मैंने इस्तेमाल करना शुरू कर दी। मुझे लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी के मज़ों में, तफरीह में इजाफा होता जा रहा है। अच्छा, बीच में मैं एक बात अर्ज करना चाहूँ बेटे, तस्वीर चलती हुई नहीं है, ये तस्वीर रुकी हुई है। जो नज़र आ रहा है आपको वही है। सही है, कहानी सुनिए बस। अब मसला ये हुआ कि सिगरेट से बढ़ते बढ़ते नशे की दूसरी अशिया भी मैंने इस्तेमाल करना शुरू की, और उनमें भी मुझे एक लुत्फ़ आया, एक मज़ा आया। और एक वक्त आया कि मैंने शराब नोशी भी शुरू कर दी। सिगरेट हल्के दर्जे का नशा था, और मैं तरक्की करते करते, या यूँ कहिए कि गुमराह होते होते शराब तक पहुँच गया। अब मुझे अपने जानवरों से वाज़ेह तौर पे नफ़रत का तासुर मिलने लगा था। पता नहीं जानवरों का कैसे अंदाज़ा होता है, लेकिन जानवर जब मुझे इस हालत में देखते तो मेरे पास से दूर हो जाते थे। कुछ अरसे तक तो मैं उनको नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन ये चीज़ बढ़ती ही चली गई। और तो और
अब मेरी बीवी भी इस पे थोड़ा सा नाराजगी का इजहार करने लगी। ये सब मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त होता गया। आखिर मैंने भी जानवरों का ख्याल रखना छोड़ दिया और एक एक करके वो सारे जानवर मरते चले गए। पहले तोते, फिर कबूतर, फिर चिड़ियाएँ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बारी आई बड़े जानवरों की। बल्कि मुझे तो अब कोई जानवर अपने पास आता हुआ भी अच्छा नहीं लगता था। अब वो जानवर जो पहले मेरे पाँवों में खेलते थे, मेरे पाँवों से अपनी खाल मलते थे, वो मुझे जहर लगने लगे। चुनाचे मैंने वो जानवर भी आहिस्ता आहिस्ता भगा दिए, या मैंने उनको खाना देना छोड़ दिया। ना मालूम कहाँ गए, शायद मर गए या मेरी बीवी ने किसी को दे दिए, पता नहीं। हाँ, एक काली बिल्ली ज़रूर ऐसी रही जो कि मेरे घर में एक अरसे से थी और बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वो मेरे मामूलात में मुझे तंग नहीं करती थी और अपने काम से काम रखती थी, लेकिन मुझे उसका वजूद भी जहर लगने लगा। वो बिल्ली पहले तो मेरे साथ खेलती थी, मेरे पास आती थी, लेकिन अब जब मैं शराब नोशी के बाद घर वापस आता था तो वो बिल्ली अजीब सी शक्ल बनाती थी, जैसे मुझसे नाराज हो, और मुझसे दूर भागती थी। मुझे ये बहुत बुरा लगने लगा था। एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं घर आया तो वो बिल्ली मेरे बिस्तर पे बैठी हुई थी। मुझे एकदम गुस्सा आया, और मेरी ये तबीयत, ये कैफियत उस वक्त से शुरू हुई जब मैंने शराब पीना शुरू की। यानी मुझे एकदम गुस्सा आ जाया करता था, एकदम मुझे लगता था मैं काबू से बाहर हो रहा हूँ। मैंने उस बिल्ली को जोर से एक हाथ मार के दूर करने की कोशिश की तो उसने एक झपट्टा मारा मेरे, और मेरे हाथ को थोड़ा सा जख्मी कर दिया। मैं आपे से बाहर हो गया। मैंने करीबी रखी छोटी छुरी उठाई और बिल्ली को पकड़ के उसको मारने की कोशिश की। बिल्ली शायद भाग गई और उसने भागने के लिए एक तरफ छलांग लगाई, लेकिन मैं बिल्कुल भी उसको छोड़ने के हक में नहीं था। मैंने उसको किसी तरह पकड़ लिया और मैंने उसके ऊपर छुरी का एक वार किया। न जाने कैसे वो बिल्ली तो मेरे हाथ से निकल गई, लेकिन उसकी एक आंख पे जाके छुरी लगी और उसकी एक आंख बुरी तरह जख्मी हो गई। मैं आपको सही बताऊं, जब वो छुरी लगी तो मुझे एक लम्हे के लिए खौफ सा, एक गम सा महसूस हुआ, लेकिन एकदम मेरे अंदर का शैतान मेरे ऊपर हावी आ गया और मैंने अपने आप से कहा कि तुमने बिल्कुल सही किया। मेरी बीवी भी इत्तेफाक से उस वक्त उठ गई थी और वो मेरे मिजाज से वाकिफ थी। उसने भी एकदम चीख मारी और परेशानी का इजहार किया। मुझे उसका परेशानी का इजहार करना भी बुरा लगा। एक सेकंड ठहरिएगा, मैं एक मिनट सर सज्जाद से एक बात कर। जब मेरी बीवी ने चीख मारी तो मैंने उसकी तरफ गुस्से से देखा और वो सहम गई। फिर एकदम वो एक कमरे की तरफ निकल गई। उधर जख्मी बिल्ली खून टपकाती हुई, बिलबिलाती हुई घर से बाहर सहन की तरफ चली गई। सब अचानक हुआ कि मैंने अपने आप को समझाया कि तुमने बिल्कुल सही किया। दिन गुजरते गए, मेरा मिजाज बिगड़ता गया। अब मेरी दोस्तों की मजलिसें सिर्फ शराब पीने पिलाने तक महदूद होती, और उसके बाद मैं रात देर से वापस आता और मेरा मिजाज, मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हुआ होता। जब मैं वापस आता तो मेरी समझदार बीवी कोशिश करती कि कोई गुस्सा दिलाने वाली चीज़ मेरे सामने ना आए। बेचारी खुद भी सहमी हुई एक तरफ लेटी रहती और घर के हालात को भी बेहतरीन से बेहतरीन तैयार करके रखती ताकि मैं आराम से सो सकूं। लेकिन मैं उसको देखते हुए भी सही नहीं हुआ, मैं बिगड़ता चला गया। वो बिल्ली भी मुझसे दूर दूर रहती और मेरी तरफ देख के हल्की सी गुर्राती
गोया कि मुझसे शिकायत शिकायत कर रही हो। मुझे उसका गुर्राना बहुत बुरा लगता। मैं इसके लिए भी तैयार नहीं था, मैं इसका ये एहतजाज भी सुनना नहीं चाहता था। एक दिन जब मैं वापस आया तो वो बिल्ली मुझे देख के हंसबे आदत हल्की सी आवाज़ निकालने लगी। जब उसने ऐसा किया तो मुझे लगा कि मैं अपना काबू, अपने होश हवास खो चुका हूँ। मैंने पूरी कुव्वत इस्तेमाल करते हुए उसको गर्दन से दबोच लिया। वो बुरी तरह बिलाने लगी, पंजे चलाने लगी। मुझे परवाह नहीं थी उसके पंजे मुझे कहाँ लग रहे हैं। मैंने उसको पकड़ा और मैंने एक रस्सी ली। रस्सी लेके मैंने उसके गले में डाली और गले में डाल के मैंने उस बिल्ली को एक दरख्त से टांग दिया। अब उसकी चीखें, उसका बिलबिलाना सुनने वाला था। मुझे नहीं पता, मैं इंतहाई गुस्से में था। मैंने इस पे भी उस पर रहम नहीं खाया, बल्कि मैंने वो फंदा इंतहाई तंग किया और आखिर मैंने उसको घर के एक पुराने दरख्त के साथ इस तरह लटका दिया। जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा मेरी बीवी डरी हुई खिड़की से सब कुछ देख रही थी। उसने मेरे तेवर देख के एकदम खिड़की बंद कर दी। वो तो शुक्र है कि वो अंदर चली गई थी, वरना शायद शायद वो भी। खैर, इस बिल्ली को लटकाने के बाद मैं वापस आया और सो गया। अगले दिन जब मैं रात को वापस आया तो ये बिल्ली वैसे ही लटकी हुई थी। उसको उतारने वाला कौन था? बीवी की हिम्मत नहीं थी, उसको मेरे गुस्से का पता था। और मैं उसको उतारना चाहता था, लेकिन अब उतारने का क्या फ़ायदा। शायद मैं अब एक अजीब सा खौफ भी महसूस कर रहा था, लिहाजा मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया। तीसरा दिन भी जैसे तैसे गुजरा और अब जब मैं रात को वापस आया तो मैं नजरें चुराता हुआ दूसरी तरफ से मुड़ के अपने कमरे में दाखिल हुआ और फौरन चादर ओढ़ के सो गया। रात के किसी पहर मुझे एकदम चीखने चिल्लाने की आवाजें आई। कौन चीख रहा था? कौन था? क्या था? क्या मेरी बीवी चीख रही थी या कोई और चीख रहा था? जब मेरी नींद दूर हुई, मैं आंखें मलता हुआ बैठा तो महसूस हुआ सब चीख रहे थे, जैसे बहुत सारे लोग मिलकर चीख रहे हों और किसी खतरे से आगाह कर रहे हों। मुझे अंदाजा हुआ ये सब लोग मेरे घर में लगने वाली आग के मंजर को देख के चीख रहे हैं और मेरी बीवी बाहर से चीख रही है कि मैं घर से फौरन बाहर आऊं। मैंने आसपास नजर दौड़ाई, पूरे घर में बुरी तरह आग लगी हुई थी। मेरे घर में आग कैसे लगी? हम तो सिर्फ दो ही लोग थे और हम कोई आग की चीज जला के नहीं सोते थे। ये आग कैसे लग गई? मुझे अपना आलीशान महल जलता हुआ नजर आया। क्या कमरे, क्या खिड़कियां, क्या दरो दीवार और क्या वो सहन, हर चीज जली हुई थी और आग आहिस्ता आहिस्ता मेरे बिस्तर की तरफ बढ़ रही थी। मैं एकदम बिस्तर से छलांग मार के कूदा और एक तरफ भागता हुआ घर से निकल आया और उन कई लोगों में शामिल हो गया जो इस जलते हुए घर को हसरत से देख रहे थे। घर जलता गया, उसकी दीवारें गिरती गईं और आन की आन में वो घर राख का ढेर हो चुका था। घर जल गया, सब कुछ जल गया। मेरी बीवी पास ही खड़ी सिसक सिसक के रो रही थी। मुझे गम अंदर से खाए जा रहा था, लेकिन मुझे रोना नहीं आ रहा था, बल्कि पता नहीं क्यों मैं खौफ में मुब्तला था। मुझे किसी अनजाने खौफ का, किसी खतरे का अंदाजा हो रहा था। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई, जिससे आग अचानक बुझ गई। और जब
मैंने घर के मलबे को बाद में देखा तो सिर्फ मैंने नहीं बल्कि और लोगों ने भी महसूस किया कि घर की सब दीवारें, सब दरवाजे गिर के काले हो चुके थे, मगर एक दीवार खड़ी रह गई थी और उस दीवार पे एक लटकी हुई बिल्ली का निशान था। है ये क्या? एक सफेद दीवार, उस पे फांसी से लटकी हुई बिल्ली का निशान, ये क्या चीज है? लोग कयास आराइयां करने लगे, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। आखिर एक समझदार आदमी ने कहा कि शायद ये बिल्ली किसी ने फेंकी होगी या बिल्ली छलांग लगा के इस तरफ आ रही होगी तो बेचारी दीवार से चिपक गई और इसी हाल में जल गई तो उसका निशान है। लेकिन बिल्ली के साथ रस्सी का निशान कैसा था? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। खैर, मुझे अब इन बातों में नहीं पड़ना था, मुझे अपनी रिहाइश का सोचना था। मैंने आपको बताया मैं एक मालदार आदमी था, मेरे लिए दूसरे घर का इंतज़ाम करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। लेकिन अब मैं एक बड़ा घर नहीं खरीद सकता था। मेरे पास जो भी जमा पूंजी थी उसको मैं एक छोटे घर के ख़रीदने में इस्तेमाल कर सकता था। चुनाचे मैंने बहुत जल्द ही एक हल्के सस्ते इलाके में एक मामूली सा छोटा सा घर खरीद लिया। अब मुझे रह रहे कि उस अच्छे घर की याद आती, उसकी खुशहाली की याद आती, नेमतों की याद आती। मुझे समझ में नहीं आता था ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं कभी अपनी बीवी को देखता तो वो गमगीन बैठी होती, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी या मेरा मिजाज इतना ख़राब था कि मैं उसको तसल्ली भी नहीं देता था। और हाँ, मुझे किसी और जानवर की तो नहीं लेकिन एक बिल्ली की याद ज़रूर आती थी। पता नहीं क्यों मैं चाह रहा था कि एक बिल्ली हमारे घर में हो। ये अजीब सी बात थी, हालांकि मैं जानवरों से तो बेजार हो चुका था। जिंदगी की गाड़ी चल पड़ी, मेरी आदतों में तब्दीली नहीं आई। मैं रात को फिर शराब नोशी करता, ऐसे लोगों में बैठता, शराब में धुत घर वापस आता, उसी तरह चीखता चिल्लाता सो जाता। और इन्हीं मसरूफियात में मैं एक बिल्ली को भी तलाश करता रहता जो मेरी पिछली बिल्ली जैसी। ये एक अजीब सी बात थी। चुनाचे मैं एक पुराने से इलाके में एक बार शराब नोशी में मगन था कि मेरी नज़र शराब की एक अलमारी पे बैठी काली बिल्ली पर पड़ी। काली बिल्ली, ये तो वही है जैसे मेरे पास थी, बिल्कुल वैसे ही। मैं फौरन उस शराब खाने के मालिक के पास गया और उससे पूछा ये बिल्ली तुम्हारी है? शराब खाने के मालिक ने, कौन सी बिल्ली? कोई बिल्ली नहीं है यहाँ। मैंने कहा मतलब ये कि कोई बिल्ली हो तो मैं ले जाऊं? उसने कहा हाँ ले जाओ यार, कोई बिल्ली नहीं होती यहाँ। मुझे इससे बेहतर और क्या ऑप्शन मिल सकता था? मुझे मुफ्त में इतनी अच्छी अपनी पुरानी बिल्ली जैसी बिल्ली मिल रही थी। मैं अलमारी के पास गया तो वो बिल्ली भी गोया कि मेरे लिए मुंतज़िर थी, फौरन मेरी गोद में आ गई। उसी तरह की काली बड़ी सी बिल्ली, उसी तरह सब उसका कद काट। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं अपने पहले वाले दौर में पहुंच गया हूँ।